Hello friends, I am Dr. Nilesh Chinskar, pulmonologist and chest physician. This is my official YouTube channel with the name Dr. Nilesh Chinskar Chest Care Center. इस चैनल पे हम हमेशा पल्मोनरी डिजीजेस के बारे में जानकारी देते हैं ताकि आप लंग डिजीज या पल्मोनरी डिजीज के बारे में अवगत हो। हाल ही में हमने एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिजीज के ऊपर 5 वीडियोस की सीरीज कंप्लीट की, जिसका लिंक आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लंग डिजीज, एलर्जिक डिजीज, चेस्ट डिजीज के बारे में आप जानकारी ले पाए। आज से हम लोग इनहेलर्स और इनहेल मेडिसिन के ऊपर एजुकेशनल सीरीज शुरू कर रहे हैं ताकि आप इनहेलर्स के यूज के बारे में अच्छी तरह जानकार बने। हॉस्पिटल में या क्लिनिक में बहुत बार मरीज ब्रेथलेसनेस या कफ ये सिम्टम्स लेके आता है और कई बार ये बीमारी दूर करने के लिए इन्हें इनहेलर्स दिया जाता है। जैसे ही इन्हें इनहेलर्स प्रिस्क्राइब किया जाता है, उनके मन में कई सारे सवाल होते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम आज से इनहेल मेडिसिन के ऊपर लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो का मोटो ये है कि इनहेलर्स और उसके इस्तेमाल को कैसे किया जाए ये अच्छी तरह आपको समझे। इनहेलर्स के बारे में जो कोई भी मिसकंसेप्शंस आम जनता के लिए मन में है वो दूर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिमूविंग द मिसकंसेप्शंस फ्रॉम योर माइंड रिगार्डिंग इनहेलर्स। कई लोग ये समझते हैं कि इनहेलर्स सिर्फ अस्थमा का इलाज है। ये बिल्कुल सही है कि इनहेलर्स अस्थमा का इलाज है, लेकिन अस्थमा के अलावा वो अन्य रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे कि COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, रिएक्टिव एयरवे डिजीज, स्मॉल एयरवे डिजीज, इन सब चीज़ों के लिए भी दे सकते हैं। कई बार ऑपरेशन के बाद या ओल्ड पेशेंट्स में म्यूकस बनता है और उसकी वजह से थिक स्पूटम तैयार होता है। ये थिक स्पूटम आमतौर पे मरीज एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाता या स्पिट आउट नहीं कर पाता। ऐसे में मरीज को नेबुलाइज्ड मेडिसिन देके इस थिक स्पूटम को पतला किया जा सकता है ताकि वो आसानी से निकल पाए और मरीज को इन्फेक्शन ना हो। इसी प्रकार कुछ निमोनिया में एंटीबायोटिक्स भी इनहेल मेडिसिन के द्वारा दिए जाते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो नेबुलाइजेशन मशीन के द्वारा इनहेलर के रूप में दी जाती है ताकि निमोनिया जल्द से जल्द ठीक हो सके। दूसरी चीज ये है, कुछ लोग ये मानते हैं कि इनहेलर्स एक बार शुरू किया तो इन्हें बार बार लेना होता है और लाइफ लॉन्ग लेना होता है। ये बिल्कुल गलत है। इनहेलर्स आर डेफिनेटली नॉट एडिक्टिव। इनकी लत नहीं लगती है। कुछ लोगों को इनहेलर्स डेली दिया जाता है क्योंकि उनकी बीमारी या उनका अस्थमा बहुत सीवियर होता है और उन्हें इस इनहेलर की जरूरत होती है। कुछ लोगों को इनहेलर्स डेली मेंटेनेंस डोज के हिसाब से दिया जाता है। बेसिकली 2 तरीके होते हैं, एक होता है रेस्क्यू इनहेलर और दूसरा होता है मेंटेनेंस इनहेलर। रेस्क्यू इनहेलर का ये मतलब है कि ऐसा इनहेलर जो आपको तभी दिया जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा सांस फूले, बहुत ज़्यादा खांसी हो और इस तरीके से सिम्टम्स हो कि आप बात भी नहीं कर पाए और चल भी नहीं पाए। ऐसे में ऐसे स्पेशल इनहेलर्स आते हैं जिन्हें रेस्क्यू के तरीके से यूज किया जाता है और उसे रेस्क्यू इनहेलर करते हैं। एक बार ये एग्जैसर्बेशन या एक बार ये सिम्टम्स कम हो जाए तो आपके बीमारी को काबू में रखने के लिए आपको मेंटेनेंस इनहेलर दिया जाता है जो आमतौर पे दिन में 1 या दिन में 2 बार लिया जाता है। और इसीलिए कुछ लोगों को लंबे समय तक इनहेलर प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इनहेलर के लिए वो एडिक्टिव हो चुके हैं या उन्हें इनहेलर की जरूरत डेली महसूस होती है। तीसरा आम मिसकंसेप्शन ये है कि इनहेलर्स बहुत महंगे होते हैं। ऐसा कभी नहीं है। यदि आप ओरल मेडिसिन या इंजेक्टेबल मेडिसिन जो अस्थमा या अन्य रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए दिए जाते हैं उससे अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इनहेलर बहुत सस्ती दवाई है। आमतौर पे कोई भी इनहेलर की थेरेपी 300 to 500 रुपीज पर मंथ में उपलब्ध है, तो ये आमतौर पे सस्ती दवा है। कुछ लोग ये समझते हैं
कि इनहेलर्स के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है। इनहेलर्स आमतौर पे ओरल मेडिसिन और इंजेक्टेबल के कंपैरिजन में बहुत सेफ मेडिसिन है विथ वेरी 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 लेस साइड इफेक्ट। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट इनहेलर्स का ये है कि आपको जुबान पे या मुंह में छाले आ सकते हैं या अल्सर हो सकते हैं। ये आमतौर पे इनहेलर का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से जो इनहेलर का स्प्रे मुंह में ही डिपॉजिट हो जाता है, उसके कारण ये छाले बनते हैं। यदि इनहेलर का उपयोग सही तरीके से किया जाए और इनहेलर के इस्तेमाल के बाद अगर सिंपल वाटर से गार्गल किया जाए तो मुंह में छाले नहीं बनते। दूसरे अन्य रेयर साइड इफेक्ट्स ये है कि कभी कभी पेशेंट को ट्रेमर्स आ सकते हैं या पैल्पिटेशन यानी कि दिल की धड़कन तेज हो सकती है। ये साइड इफेक्ट बहुत रेयर है और एक्सेसिव यूज ऑफ इनहेलर फॉर लॉन्गर पीरियड जो करते हैं उनमें ही ये देखे जाते हैं और जिसको आसानी से अन्य दवाई से कंट्रोल भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इनहेलर आमतौर पे सेफ मेडिसिन है विथ वेरी वेरी लेस साइड इफेक्ट। कुछ लोग ये मानते हैं कि इनहेलर का असर बिल्कुल नहीं होता। ये बताना चाहता हूँ कि इनहेलर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो लंग्स और एयरवे में डिपॉजिट होके आपकी बीमारी को जल्दी ठीक करता है। क्योंकि जहाँ बीमारी का असर सबसे ज़्यादा होता है, इनहेलर डायरेक्टली वही एक्ट होता है और इसके कारण इसका रिजल्ट जल्दी दिखाई देता है और विथ मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ दिखाई देता है। क्योंकि इनहेलर्स आमतौर पे ब्लड में मिक्स नहीं होते, इसलिए उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बहुत कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में रहते हैं और इसीलिए ये मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए आज का वीडियो बनाया। मैं आज के वीडियो में जानकारी जो दी हुई है उसको समराइज करता हूँ। पहली चीज, इनहेलर्स सिर्फ अस्थमा के लिए यूज नहीं होता, वो अन्य रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए भी दिया जाता है। दूसरा, इनहेलर्स बिल्कुल एडिक्टिव नहीं है और इसकी लत नहीं है। तीसरा, कुछ लोगों को मेंटेनेंस डोज के हिसाब से इनहेलर दिया जाता है जो कि उन्हें हर रोज लेना पड़ता है। इनहेलर्स ये आमतौर पे सस्ती दवाइयाँ हैं। इनहेलर्स के साइड इफेक्ट बहुत बहुत कम होते हैं और इनहेलर ये रेस्पिरेटरी डिजीज ट्रीट करने के लिए सबसे कारगर दवाई है क्योंकि वो डायरेक्टली एयरवे और लंग्स पे एक्ट होती है जहाँ रेस्पिरेटरी बीमारी शुरू होती है। सो फ्रेंड्स, this is all about some general information and safety of inhalers and inhaled medicine. अगले वीडियो में हम इनहेलर्स या इनहेल्ड मेडिसिन किस किस टाइप की होती है, उन्हें लेने का सबसे सही तरीका क्या है, इस बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फीट। थैंक यू वेरी मच।